गाइस, सुबह सवेरे का वक्त है और हमने इस हिस्से में क़याम किया था, आप देख सकते हैं। और इस वाले रास्ते से उतर के आए हैं। कल रात यहाँ पे भी मेहमान नवाजी अच्छी थी और यहाँ के मकामी जो कुछ लोग थे वो अभी हमें देख रहे हैं। जो हमारे मेहमान थे वो टीले के ऊपर आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। पूरी फैमिली माशाल्लाह से यहाँ पे रहती है। छोटा सा एक गांव है, खूबसूरत मनाज़िर के साथ ये इलाका। वट की तरफ जाता हुआ ये रास्ता इंतहाई खूबसूरत इलाका है। कभी कभी कोई गाड़ी गुजर जा रही है, वैसे सन्नाटा है। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। तो ये हैं मेहमान नवाजी बलूचिस्तान के लोगों की। गाइस, आगे वट के बाद जो शहरी इलाके शुरू होंगे, खुजदार, और खुजदार के बाद सुराब, कल्लात और मस्तूम, वो इलाके हैं तो पहाड़ी इलाके, लेकिन उसके बीच में मैदानी इलाके भी आते हैं और स्टे का कोई मसला नहीं है। स्टे का कोई मसला नहीं है वहाँ पे। लेकिन इस इलाके में वट से करीब करीब पहाड़ी सिलसिले हैं। गाइस, यहाँ पर हमने स्टे किया था कल रात। यहाँ से हाइट बहुत ज़्यादा है। मकामी लोग तो इस तरह के रास्तों पर चलने के बहुत आदी हैं, लेकिन हमें ऊपर से देखकर ही थोड़ा ये लग रहा था कि ये रास्ता, इस रास्ते से हम उतर नहीं सकेंगे, तो हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। यहाँ पे मनासिर गाइस ऐसे हैं कि गाड़ियाँ भी बड़ी सिलो उतर रही हैं इन चढ़ाइयों से, क्योंकि ये शार्प चढ़ाइयाँ हैं। और आप इस तरफ के मनाजिर देख सकते हैं, खूबसूरत, लेकिन दूर दराज इंसानी बस्तियां ना होने की वजह से ये इलाका इन्वायरमेंटल लिहाज से बहुत ही खूबसूरत है। कहीं पे आपको कचरा या गंदगी नज़र नहीं आएगी। और मैं गाइस ये कहूँ कि हमारी ज़िंदगी का, मैं वैसे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ज़्यादा घुमा हूँ, सारे एरियाज़ ऑलमोस्ट देखे हैं। चित्राल से लेकर सवात, हुंजा, गिलगित, सिकरदू, आज़ाद कश्मीर, घूमने फिरने का शौक़ हमेशा से रहा। और इस शौक़ ने आज हमें ऐसे मनाजिर और ऐसी कंडीशन में देखने का मौका दिया कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहे हैं। इन मनाजिर को देखकर अगर आप इन इलाकों में बाइक या किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के थ्रू आते हैं तो आप उस तरह से इस इलाके को एंजॉय नहीं कर पाते जिस तरह से इस वक्त हम कर रहे हैं। गाइस, कोशिश हमारी ये है, अब तक चल के हमारी प्रैक्टिस इतनी हो गई है
कि 30-35-40 किलोमीटर पर डे चलना हमारे लिए इस वक्त कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन अब तक के सफ़र में सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़्यादा खूबसूरत इलाका मैं ये कहूँगा कि बेला के बाद वट का था। तो गाइस, सफ़र जारी है, आगे के मनाजिर आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। गाइस, सफ़र जारी है और जगह जगह यहाँ पर कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर छोटे छोटे मकामात आ रहे हैं, जहाँ पर मुख्तसर सी छोटी सी आबादी है और 2-4 घर बने हुए हैं। और यहाँ पर पहुँचे हैं, ये देखें खूबसूरत मनाजिर मेरे बैकग्राउंड में, और इस तरफ भी आप देख सकते हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त एरिया है। यहाँ पर रुके हैं, चल चल के बुरा हाल हो गया, लेकिन खूबसूरती बहुत ज़बरदस्त थी। बस ये था कि इस एरिया में चढ़ाई उतराई इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि ये एरिया आपको सबसे ज़्यादा थका देता है। यहाँ पर एक भाई भी हैं, बहुत देर से देख रहे थे। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम भाई। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये तो मारू कद्दू है, और ये देखें टमाटर, मारू कद्दू और फूल गोभी, आलू और मुख्तलिफ सब्जियाँ, भिंडी वगैरह। ये सारी चीज़ें इन्होंने इतने सुनसान एरिया में माशाल्लाह आपने रखी हुई हैं। तो कस्टमर आपके यहाँ के मकामी लोग ही आते होंगे? ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? ठीक है जी। ये देखें, इनकी बहुत ही अच्छी सी शॉप भी है। यहाँ पे कुछ डॉल्स पड़े हैं, अंडे वगैरह, और ये पापे है, और कोल्ड ड्रिंक का भरपूर स्टॉक माशाल्लाह इनके पास मौजूद है। बहुत ही प्यारी सी दुकान है। यहाँ पर भी मेरे एक भाई बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह जंगल में आपने मंगल किया हुआ है, इतनी सुनसान जगह में इतनी अच्छी शॉप माशाल्लाह से आपने खोली भी है। अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की दे। और ये सारा सिगरेट का स्टॉक तो इन्होंने इतना रखा हुआ है माशाल्लाह से। कौन कौन सी सिगरेट है मुझे तो नाम भी नहीं पता। ये ट्यूशन सिगरेट, अच्छा ट्यूशन सिगरेट, प्लाटीनियम है, और पता नहीं पाइन है, कैपिटल, गोल्ड पेन, और मुख्तलिफ वैरायटी। अच्छा, यहाँ पर कराची वाला आइटम मुझे नहीं नज़र आ रहा। हाँ ये है, लेकिन ये तो बूम बूम की कॉपी है, धूम धूम जनाब। काऊ मिल्क खोपरा भी ये ज़रा अलग टाइप का है। और ये बड़ी प्यारी सी दुकान है। और भाई कारोबार कैसा चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पर तो ज़्यादातर हमारी तरह मुसाफिर आते होंगे, ऐसा ही है ना? मकामी लोग तो आबादी तो है नहीं, तो सिर्फ मुसाफिर हजरात यहाँ पर आते होंगे। तो गाइस यहाँ पे रुके हुए हैं वट की तरफ। यहाँ से अभी भाईजान वट कितना दूर रह गया है? 70 किलोमीटर गाइस रह गया है। यानी आज के सफ़र में तकरीबन 15 किलोमीटर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर चुके हैं। और वक्त हुआ जाता है 1 बजे का। घड़ी कहाँ गई मेरी? अच्छा, एक बजे का वक्त हो चुका है तकरीबन, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा था 12:30 हो रहे थे, और यहाँ तक आते आते 1 तो बज गए होंगे। तो यहाँ पर गाइस चाय पीते हैं, सही है, और फिर आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर एक भाई साहब है माशाल्लाह। कैसे हैं, खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। पराठा लग रहा है। ये पराठा बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने लगाया हुआ है, और साफ़ सुथरे तरीके से, ज़बरदस्त। क्या नाम है आपका?
मौला बख्श भाई, कितने का पराठा चला रहे हैं? पराठा 50। पराठा 50 रुपए का, सही है। पराठा तो शहरी इलाकों में भी कुछ इसी तरह का रेट है। ठीक है जी। और यहाँ पे गाइस देखें, यहाँ पे ना मैं आपको बताऊं कि इस तरह के होटलों में साथ में ये फैमिली रूम होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पर ज़्यादातर मुसाफिर आते हैं चाय पानी के लिए, और आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं, नाइट स्टे। हम लोगों ने अपने साथ कैंप रखा हुआ है, तो हमें कोई परेशानी नहीं। अगर इस तरह की जगहों पर रुकने का हमें मौका मिल रहा है तो कैंप लगा रहे हैं और कैंप लगा के रुक रहे हैं। यहाँ पर देखें मट्टी के घड़े रखे हुए हैं, इसमें इसका पानी पीते हैं। और ये है जनाब सेटअप इन्होंने बनाया हुआ है चाय पानी खाना खाने के लिए, बहुत ही अच्छा सा। ये देखें, और यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। बलूचिस्तान के अंदर तकरीबन तमाम होटलों के अंदर एक चीज़ जो है बहुत अच्छी लगी मुझे, कि तकरीबन तमाम होटलों में फैमिली के लिए ख़ास इंतज़ाम होता है कि फ़ैमिली के लिए साथ में एक उन्होंने अलग सा पोर्शन बनाया हुआ होता है जहाँ पर आप फैमिली के साथ पर्दे में बैठ सकते हैं। और पर्दा लाजिम है, हमारे शरीयत का हिस्सा है, पर्दा बहुत ज़रूरी है। तो ये है कि आप इन इलाकों में आएँ तो इन इलाकों में इन जगहों पर लाजमी स्टे करें। यहाँ की खामोशी वाकई लाजवाब है। इन्वायरमेंट इतना साफ़ है, इन्वायरमेंट इतना साफ़ है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं आपको इस मिसाल से दूंगा कि मुझे डस्ट एलर्जी है। ज़्यादा डस्ट वाले एरिया में जब मैं जाता हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। मैं जब से बलूचिस्तान में सफ़र कर रहा हूँ, ख़ास तौर पे आप कह सकते हैं हब सिटी के बाद से, हब सिटी तक तो थोड़ा सा कराची वाला ही माहौल है। माहौल थोड़ा सा चेंज होता है इन हब सिटी के बाद, तो इतना डस्ट वाला माहौल नहीं है। आप देखें बैकग्राउंड में कितना खूबसूरत मंजर है, बहुत ही खूबसूरत। और ये देखें माशाल्लाह, ये देसी मुर्गे मुर्गियाँ इन्होंने पाली भी हैं। और इस तरफ का नज़ारा आप देखें। यहाँ पर एक परेशानी है इस पूरे सफ़र में अब तक, कि वॉशरूम जो है वो बहुत सी जगहों पे आपको पता है पब्लिक टॉयलेट है, तो वहाँ पर थोड़ा सा मसला होता है कि पब्लिक टॉयलेट इतने साफ़ नहीं होते। मैं इतनी देर से वीडियो बना रहा हूँ और उस चढ़ाई से मैं चढ़ के आया हूँ, और चढ़ाई की वजह से मेरी इस वक्त सांस फूल चुकी है और आगे का सफ़र करना है। गाइस इस वक्त चाय ऑर्डर करते हैं, बल्कि चाय नहीं ऑर्डर करते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक पी के सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे। अब देखते हैं, यहाँ से तकरीबन 1 बजे तक हमने 15 किलोमीटर यहाँ से तय कर लिया है। कोशिश करते हैं कि अगला कोई अच्छा सा स्टे आ जाए, 7, 8, 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर। अब जितनी दूरी पर कोई अच्छा पॉइंट आएगा तो वहाँ पर हम स्टे करेंगे। और फिर ये है कि इंशाल्लाह ताला अगर स्टे पॉइंट हमारा अगला दूर होगा तो टाइम अभी मगरिब के लिए बहुत ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा भी चल सकते हैं और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। अब जैसे इस मकाम पर आने के बाद होटल वाले से पता करते हैं कि अगला होटल कितनी दूरी पर है और उस हिसाब से फ़ैसला लेते हैं। मगरिब में अभी बहुत टाइम बाकी है और इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक किसी महफूज मकाम तक पहुंच जाएंगे। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं 10-15 मिनट, फिर उसके बाद सफ़र का दोबारा आगाज़ करते हैं। गाइस यहाँ पर थोड़ी देर सुस्ताने के बाद दिल तो चाह रहा था कि कोल्ड ड्रिंक मंगवाएं, लेकिन पैदल चलते हुए जब हम आए तो बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा था, गर्मी ज़्यादा लग रही थी। तो यहाँ पर स्टे करने के बाद थोड़ी देर मौसम में ऐसा लग रहा था तब्दीली आ गई, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया, तो कोल्ड ड्रिंक हमने कर दी है कैंसिल और हमने मंगवाई है चाय। चाय पी के चेक करते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो बलोच कबाइल में से बरोही लोग हैं आबाद, यहाँ से लेके वट तक
का जो एरिया बाकी रह जाता है। बड़े मेहमान नवाज पुरअमन किस्म के लोग हैं माशाल्लाह से, और टूरिस्ट की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और मेहमान नवाजी इनकी इस हद तक है कि अभी हमने चाय का ऑर्डर दिया, सिर्फ 5 से 7 मिनट में इन्होंने चाय ला दी और ये चाय इंजॉय करते हैं। बहुत ही अच्छी चाय है। और बलूचिस्तान में जब से हमने कदम रखा है कराची से निकल के, तो एक चीज़ तो और बहुत अच्छी है कि वो चाय जो है हमें रियल मिल रही है। कराची की चाय भी किसी किसी मकाम पे अच्छी होती है, लेकिन अक्सर चाय की क्वालिटी दूध की वजह से सही नहीं होती। यहाँ की चाय बहुत अच्छी है। चाय इंजॉय करते हैं और फिर सफ़र का दोबारा आगाज़ करते हैं, क्योंकि इस एरिए में आगे स्टे के लिए एरिया तलाश करना है, और वो भी जल्द अज जल्द करना है। यहाँ पे ज़्यादा देर स्टे नहीं करेंगे, मैक्सिमम टाइम जो है वो यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करने की कोशिश करेंगे ताकि वट के करीब से करीब तक पहुँचा जा सके और कल के लिए आसानी हो, क्योंकि इंशाल्लाह ताला कल जैसे भी होगा, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग सफ़र का आगाज़ करेंगे और वट की तरफ पहुँचेंगे इंशाल्लाह ताला। चाय इंजॉय करते हैं। तो गाइस, चाय पी चुके हैं, और यहाँ पर एक चीज़ जो नोटिस में मेरे आई, मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। मैं जब से बलूचिस्तान के हम लोग इस सफ़र में हैं, मैंने बलूचिस्तान में सफाई सुथराई के हवाले से मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में जिक्र किया है। मैं जो इस होटल पे अभी मैंने आपको रिव्यू दिया, इस होटल पे छोटा सा होटल है, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सारा इन्होंने लगाया हुआ है बांस वगैरह। सफाई सुथराई का इंतज़ाम देखें, इन्होंने इस छोटे से होटल को भी अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। हालांकि यहाँ पर फर्श भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कचरा भी इकट्ठे किया हुआ है झाड़ू लगा के, और फिर इसको उठाएंगे। फर्श आप देखें बिल्कुल साफ़ सुथरा, ये बहुत अच्छी बात होती है। देखें साफ़ सुथरा, खाने पीने की चीज़ों को इन्होंने बड़ा मेंटेन किया हुआ है। और ये जालियाँ वगैरह देखें, ये अंडे रखे हुए हैं। किचन को इन्होंने बहुत साफ़ सुथरे से, वहाँ पे भी आप देखें सारा खाने पीने का आइटम। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या है खाने में। ये देखें सारा ढाँप के इन्होंने रखा हुआ है। ये दूध है, ये इसमें क्या है, ये खाली है, ये क्या है, ये भी खाली है। अच्छा खाली है। मैं इधर आया था, मैंने बोला यार कुछ खाने पीने की चीज़ें होंगी। ये सब खाली है। हाँ, ये सब खाने में क्या है, या खाने का टाइम अभी नहीं हुआ। खाने नहीं होते, खाली चाय अच्छा पराठा, चाय होती है सिर्फ। खाली चाय। अच्छा जी, चाय और पराठा होता है, और खाने पीने का सेटअप नहीं है। और माशाल्लाह से यहाँ पर एक छोटी सी मस्जिद भी आपको नज़र आ रही है। तो गाइस, चाय पानी हो चुकी, अब सफ़र का आगाज़ दोबारा करते हैं। यहाँ पर एक पंक्चर वाला भी है इस सुनसान जगह पे। ये चाचू बैठे हुए हैं पंक्चर, जो कि बड़ी बड़ी अच्छी बात है। बड़ी अच्छी बात है कि पंक्चर वाले बैठे हुए हैं, और यहाँ पे चाचू के पास कोई पंक्चर का काम भी आ गया। ये देखें जनाब, खूबसूरत नज़ारे देखें, नीला नीला आसमान और ऊंचे ऊंचे पहाड़। अच्छा, यहाँ पे जो इन्होंने लगाई हुई है बांस वगैरह का जो छपरा बनाया हुआ है, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। सफ़र तो गाइस अभी शुरू हुआ है, और सही मायनों में कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अ, हम भी कराची से ही आ रहे हैं।
हम लोग चाइना बॉर्डर जा रहे हैं, चाइना बॉर्डर, कराची कराची। तो ये कुछ ट्रक ड्राइवर थे, उन्होंने देखा और अरे बाजी थक नहीं रहा, बाजी ट्रेन है, बाजी को चलने का बहुत आदत है। हाँ इसको सिखा दिया है। तो ये पूछ रहे हैं कि बाजी को इतना क्यों चला रहे हो, तो मैंने बोला बाजी इस वजह से पैदल चल रही है कि ट्रेन है, कोई मसला नहीं है। उनको ये नज़ारे जो हैं महसूस हो रही हैं। और ये इस पैचेस के अंदर मैं देख रहा हूँ कि मौसम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। पैदल चलने की वजह से टेम्परेचर जो है ज़्यादा भी है लेकिन इतना महसूस नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग पैदल चल रहे हैं। तो टेम्परेचर जो है थकने की वजह से आप कह सकते हैं पसीना आ रहा है। और ओवरऑल देखा जाए तो जिस जगह पर हम चलना शुरू कर देते हैं तो गर्मी लगती है, रुक जाते हैं तो मौसम बेहतर हो जाता है छाँव में। धूप निकल चुकी है, जाहिर सी बात है तकरीबन 1:15 का टाइम होगा, लेकिन ये है कि पैदल चलने में कोई परेशानी नहीं हो रही। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से जारी है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? चले, ये वही भाई साहब थे, चले गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आ रही जा रही है। रोड में चलने में कोई स्ट्रिक्ट गाड़ी गाइस सफ़र जारी है और वट से करीब करीब 60 किलोमीटर का फासला रह गया है। यहाँ पर आकर जनाब एक गाड़ी रुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, खैरियत से हैं? सर बराबर अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और सर बस सेट है, अल्लाह का शुक्र है। बराबर पैदल जा रहे हो सर आप लोग? पैदल हम लोग कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारा यूट्यूब चैनल है जी हाँ। रेहान दी ट्रैवलर के नाम से, और अभी वट की तरफ ही जा रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, अगर आप चाहें तो हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं? सर आपके आप पूछने का मुझे मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये है कि इस सफ़र में हम पैदल जा रहे हैं अच्छा, तो आपसे मदद किसी तरह की ले नहीं सकते। नहीं हमने सोचा हमारी गाड़ी खाली है, अगर नहीं कोई नहीं मदद नहीं चाहिए नहीं तो सर नहीं हम सर, लोग असल हाजिर में हैं, बिल्कुल। नहीं जज़ाकल्ला रास्ते में बहुत सी गाड़ी वाले रुके थे, क्योंकि मैं जाहिर सी बात है फैमिली के साथ हूँ, इस जी वजह से वो एक होता है ना कि फैमिली के साथ आपको ज़रा सिक्योरिटी होती है। जी हाँ, जी हाँ, लोग कहते हैं कि फैमिली जा रही है चलो लिफ्ट दे देते हैं, जी हाँ तो सर, मुझे अल्लाह का शुक्र है कोई मसला नहीं है। जी सर। सफ़र कर रहे हैं, जगह जगह मुख्तलिफ पैचेज आ रहे हैं। अच्छा ये बताएं, यहाँ से अभी तकरीबन अगला होटल कितने किलोमीटर दूर है? सर होटल यहाँ पे ज़्यादा तो यही 5 किलोमीटर, पाँच पाँच किलो हाँ पाँच 5-7 किलोमीटर, बस इतना दूर है। अच्छा, 5-7 जी किलोमीटर दूर है। हाँ ठीक है, तो ये अभी इंशाल्लाह ताला 5-7 किलोमीटर आगे जाते हैं जी तो फिर देखते हैं होटल जो आता है स्टे करते हैं। जी। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं वैसे? हम लोग सर बेला से आ रहे हैं। बेला से आ रहे हैं जी आप सर। लोग? अच्छा, और किधर जा रहे हैं? वट जा रहे हैं। वट सिटी, हम भी तो वडी सिटी जा रहे हैं। जी हाँ सर, हम लोग भी उधर ही जा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया, ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी सर, बलोच कौम मेहरबानी, की मेहमान नवाजी वाकई मेहरबानी। बहुत मशहूर है। और बलूचिस्तान के इस सफ़र में हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से बलोच कौम मुख्तलिफ़ कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ़ कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले जो इज़्ज़त और जो एहतराम दिखा रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और मैं सही मायनों में दिल से बलोच कौम का, तमाम बलोच कौम का, बलूचिस्तान में कायम उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह मेहरबानी। जज़ाकल्लाह। तो ये भाई थे और
इन्होंने गाड़ी रोक के पूछा, और बहुत से लोग रुक रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ये लोग नहीं जानते मेरे सफ़र के बारे में। मैंने इनको बताया तो ये अब इनकी गाड़ी चली गई है जनाब। और भी बहुत सी गाड़ी जाहिर सी बात है रोड पे चल रहे हैं, तो लोग पूछ रहे हैं। यहाँ से अब एक चीज़ दिखा दूं मैं गाइस, तकरीबन कोयटा 428 किलोमीटर और वड यहाँ से 60 किलोमीटर अब रह गया है। 60 किलोमीटर रह गया है। अभी इस वक्त तकरीबन 1:30 बजे का तकरीबन टाइम है। इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे यहाँ से जितना मैक्सिमम फासला वड के लिए तय किया जाए आज के दिन, ताकि कल वड शहर में पहुँचा जाए। और आज के सफ़र में ये पूरी कोशिश होगी कि मगरिब तक सफ़र करें, असर मगरिब के बीच तक। आगे के रास्तों के हवाले से हम पूछते जा रहे हैं। जैसे अभी भाई साहब से हमारी मुलाकात हुई, इन्होंने कहा कि 5-7 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल है, और देखते हैं जनाब, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किलोमीटर का इतना अंदाज़ा नहीं होता कि कितनी दूरी पर, तो लेकिन उन्होंने शायद इस एरिया में आते जाते रहते होंगे, तो उन्हें शायद इस चीज़ का इल्म हो कि उन्होंने 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक होटल है, और अगर वहाँ तक पहुँच जाते हैं तो आगे फिर इंशाल्लाह ताला उससे आगे होटल कितनी दूरी पर है ये पता करते करते हम जा रहे हैं। क्योंकि इस एरिया में नेट का थोड़ा सा इशू है, सिग्नल स्ट्रेंथ ठीक नहीं है, तो यहाँ पर होटल वाले गाइड कर रहे हैं कि अगला स्टॉप कितनी दूरी पर है। ये देखें गाइस, ऊँट है यहाँ पर माशाल्लाह, और गाइस सफ़र जारी है। इस मकाम पर कुछ बड़े बड़े दरख्त भी आ रहे हैं, जिसके छांव में बैठकर थोड़ी देर जो है जनाब धूप की तपिश का जो है बच सकते हैं, धूप की तपिश से। और बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। ये देखें, ये सफ़र इंशाल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी का यादगार सफ़र है। बलूचिस्तान के हवाले से अगर मैं कहूँ तो गाइस ये देखें, पहाड़ के कलर देखें आप गाइस, रेड, ये देखें रेड पहाड़ हैं। रेड पहाड़ है गाइस, बहुत ही खूबसूरत मंजर है, बहुत अच्छा नज़ारा है। एंजॉय कर रहे हैं। आगे का सफ़र रोड क्रॉस करते हैं और फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग गाइस। आज एक नए दिन का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ। कल रात थोड़ी नींद कम हुई और सफ़र का आगाज़ करने में थोड़ा लेट हो गए रास्ते में, रोड के साथ, आरसीडी हाईवे के साथ। और यहाँ पर एक नदी भी गुजरती है गाइस, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सुबह सुबह के मनाजिर, धूप निकल चुकी है और धूप की तपिश को आप महसूस कर सकते हैं। इन पहाड़ों पे पड़ने वाली धूप रिफ्लेक्स हो रही है, रोशनी गाइस रिफ्लेक्स हो रही है और बहुत ही शानदार मंजर पेश कर रही है। और यहाँ पे इस साइड पे भी अगर आप देखें, मनाजिर इंतहाई शानदार हैं और मुख्तलिफ किस्म के। क्या हाल है, खैरियत है? यहीं पे रुके थे, अभी वड की तरफ जा रहे हैं।
वट की तरफ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं नहीं, पैदल ही हैं हम लोग, पैदल ही है, आगे से आ रहे हैं, ये होटल के पास से। नहीं गाड़ी नहीं है, पैदल ही है। अल्लाह खैर करे। तो ये मकामी है, ये रोक के पूछ रहे हैं कि कहाँ से आ रहे हो। इनको बताया सामने एक छोटा सा होटल है और होटल से आ रहे हैं और पैदल जा रहे हैं। वो हैरान हो रहे हैं कि इस जगह पर आपके पास सवारी नहीं है। गैस इस जगह पे असल में सवारी पर ही आते हैं लोग, लेकिन हम इस वक्त पैदल हैं, हमारा पैदल सफ़र का सीरीज है, तो हैरान हो रहे हैं लोग। होना भी चाहिए, अनयूजुअल सी एक्टिविटी जब आपके पास होती है। आप ने ऐसे कभी किसी को अपने इलाके में पैदल चलते नहीं देखा तो आपको हैरानी ज़रूर होती है। गाइस दूर मुझे कुछ होटल नज़र आ रहे हैं और आगे भी देखें जगह जगह यहाँ पर कुछ एरियाज ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर स्टे किया जा सकता है, कहीं पे कैंपिंग भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। और ये रास्ता पता नहीं किस तरफ जा रहा है, कोई रास्ता है। ऊंचे ऊंचे खूबसूरत संगलाख पहाड़, मौसम बहुत अच्छा। आज इंशाल्लाह ताला फाइनल डे है और यहाँ से वट शहर तकरीबन 37-36 किलोमीटर बाकी रह गया है। सफ़र का आगाज़ कर दिया है, थोड़ा लेट हो गए लेकिन खैर है, इंशाल्लाह ताला अब तक चलने का इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि 36 किलोमीटर का फासला इंशाल्लाह आज फाइनल करेंगे, वट शहर में क़याम करेंगे और वट शहर के बाद कल से जनाब खुशदार के लिए सफ़र करेंगे इंशाल्लाह। तो ये है यहाँ पे गाइस, मैं बताऊं फ्लैट रोड पे चलते हुए 36 किलोमीटर पर कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन परेशानी इस वक्त ये है कि कहीं पे चढ़ाई कहीं पे उतराई और हमें थोड़ी सी ये है मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। कैसे हैं, खैरियत से भाई? माशाल्लाह जो लोग हैं वो देख रहे हैं हमें कि कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है? माशाल्लाह मकामी लोग हमें देख रहे हैं कि भाई ये कौन से ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर आ गए और पैदल चल रहे हैं। पैदल ये चल कैसे रहे हैं पैदल यहाँ पे? तो गाइस चल रहे हैं। सारे मनाजिर कराची से अब तक आपको दिखाते आए हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ गाइस, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू हमें आया है और उसका हमने सामना भी किया है। वो ये है कि 96 किलोमीटर वाला मैंने आपने देखा होगा पिछले एपिसोड में या एडिटिंग के टाइम इसी एपिसोड में देखेंगे 96 किलोमीटर का एक बोर्ड लगा हुआ था वट। तो उसके बाद से यहाँ पर वट शहर तक बिजली नहीं है, और जो कि बहुत बड़ा मसला है। ख़ास तौर पे कैमरा मोबाइल चार्ज करने के लिए आपको
परेशानी का सामना है। इस वजह से थोड़ी सी संभल के वीडियो बना रहे हैं, चार्जिंग को बचा रहे हैं। वैसे मेरे पास पावर बैंक भी है, लेकिन इस बेला से वर्ड तक के सफ़र में पावर बैंक भी काफ़ी हद तक उसका चार्ज भी ख़त्म हो गया और गला सूख रहा है गाइस। आगे कोई पॉइंट मिले तो पानी वगैरह पिए। अच्छा, इस मकाम पे मैं आपको बताऊं कि चार्जिंग का इशू है, तो लेकिन इंशाल्लाह ताला आज लास्ट डे है। लास्ट डे में इंशाल्लाह ताला चार्जिंग का मसला भी हल हो जाएगा, क्योंकि हम वर्ड शहर में जब एंटर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर बिजली है और वहाँ पे कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे गाइस एक चीज़ दिखाऊं मैं, पहाड़ी इलाका, अलग अलग कलर के पहाड़ हैं और खूबसूरत मनाजिर हैं। आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊं, यहाँ के जो मकामी लोग हैं, यहाँ पर पैदल चलते हुए लोगों को कभी इन्होंने देखा नहीं है और बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। ख़ास तौर पे इस जगह पे नॉर्मली जो शहर थे हब, विंदर, उथल वगैरह में, ये देखें झाड़ियों के बीच में एक साहब हैं जो देख रहे हैं गौर गौर से कि ये कौन है। बहरहाल सफ़र जारी है। आज वर्ड तक के मनाजिर आपको दिखाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे वर्ड शहर लाजमी आज पहुंचा जाए। जारी है और शाम का टाइम हो रहा है। वर्ड से इस वक्त करीब तक मौजूद हैं हम। 8 किलोमीटर तकरीबन वर्ड शहर रह गया है और अल्हम्दुलिल्लाह दिन भर के थका देने वाले आज के सफ़र के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वर्ड के करीब पहुंच चुके हैं। नज़ारे आसपास के इंतहाई खूबसूरत हैं, खूबसूरत मनाजिर से भरपूर इस एरिए में आप देखें हर तरफ सब्जा ही सब्जा और लेफ्ट साइड पे भी पहाड़ी सिलसिला। सफ़र की थकावट अब वाकई महसूस हो रही है। यहाँ से 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर तकरीबन अब यहाँ से 2 से ढाई घंटे और लगेंगे और इंशाअल्लाह ताला रोशनी में वर्ड शहर में दाखिल हो जाएंगे और स्टे कर जाएंगे। बेला के बाद का जो सफ़र था गाइस, ये इंतहाई खूबसूरत मनाजिर से भरपूर और ये सफ़र हमारी मेमोरी का हिस्सा बन गया है। अगर आज तक अभी तक आपने कभी आरसीडी हाईवे पे सफ़र नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा एक दफ़ा आरसीडी हाईवे पर सफ़र करें और बलोच कौम को एक दफ़ा मेहमान नवाजी का मौका ज़रूर दें। फिर आपकी सोच इस सूबे के हवाले से चेंज हो जाएगी, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। गाइस, ये है वर्ड शहर जो दूर से नज़र आ रहा है और ये सीधी सड़क है। ये वर्ड शहर है। तकरीबन 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर रह गया है। सफ़र को कंटिन्यू करते हैं और वर्ड शहर जल्दी से पहुंचते हैं, टाइम बहुत कम रह गया है।